नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वो भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि के जुलाई माह के मासिक राशिफल के बारे में। जुलाई का महीना धनु राशि वालों के जीवन में क्या लेकर के आ रहा है, आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों तक सही समय पर पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं धनु राशि का जुलाई के महीने का हाल। तो धनु राशि वालों, यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे ग्रहों की स्थिति की और होने वाले गोचर की इस माह के। आपकी राशि के स्वामी होते हैं गुरु, और गुरु इस माह रहने वाले हैं उच्च के कर्क राशि में। हालांकि 15 तारीख को ये अस्त हो जाएंगे। गुरु आपकी राशि के स्वामी और आपके चतुर्थ भाव, आपकी माँ का जो भाव होता है, ये उसके स्वामी हैं गुरु, और इनका कर्क राशि में यानी कि आपके अष्टम भाव में उच्च का होना और फिर 15 तारीख को अस्त होना क्या लेकर के आएगा आपके जीवन में, इसके बारे में हम आगे विस्तार में बताएंगे। बाकी की ग्रह भी देख लेते हैं। सूर्य ग्रह के जानते हैं। सूर्य ग्रह जो कि आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं, ये शुरुआत में रहने वाले हैं आपके सप्तम भाव में, और 16 तारीख को ये गोचर करेंगे और कर्क राशि में आ जाएंगे यानी कि अष्टम भाव में। बुध ग्रह की स्थिति कुछ ये है कि बुध ग्रह जो कि आपके सप्तम भाव के स्वामी होते हैं और दशम भाव के स्वामी होते हैं, ये बुध ग्रह शुरुआत में रहने वाले हैं कर्क राशि में, और ये वक्री अवस्था में चल रहे हैं, और वक्री अवस्था में ये 7 तारीख को मिथुन राशि में आ जाएंगे। हालांकि 24 तारीख को ये मार्गीय हो जाएंगे। मंगल ग्रह की स्थिति यह है कि मंगल ग्रह इस पूरे माह वृषभ राशि में रहने वाले हैं। मंगल जो आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं और व्यय भाव 12वें भाव के स्वामी होते हैं, ये वृषभ राशि में रहेंगे यानी कि आपके छठे भाव में रहेंगे। शुक्र ग्रह की स्थिति ये है कि शुक्र ग्रह यहाँ पर 4 तारीख को गोचर करेंगे और ये सिंह राशि में यानी कि आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे। शुक्र ग्रह आपके छठे भाव के स्वामी होते हैं और आपके लाभ भाव के स्वामी होते हैं। शनि ग्रह की स्थिति यह है कि शनि ग्रह आपके लिए चतुर्थ भाव में है। चतुर्थ भाव में शनि ग्रह को कंटक शनि कहा जाता है, तो ये स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती है। शनि आपके लिए आपके धन भाव के स्वामी हैं और आपकी मेहनत के स्वामी हैं। राहु की स्थिति यह है कि राहु तीसरे भाव में है कुंभ राशि में, और केतु भाग्य भाव में है सिंह राशि में। सिंह राशि में जहां पर शुक्र भी हैं और 16 तारीख से सूर्य भी आएंगे। जब शुक्र 4 तारीख को यहाँ पर आएंगे तो गोचर में चल रहा एक काल सर्प दोष, लगभग जो पिछले 2.5 महीने से चल रहा था, अब वो काल सर्प दोष जो है यहाँ पर समाप्त हो जाएगा इस माह में। तो इस माह में देखते हैं काल सर्प दोष का समाप्त होना और आपकी राशि के स्वामी गुरु का अस्त होना आपके जीवन में क्या उथल पुथल लेकर के आएगा। तो धनु राशि के जातकों के जीवन में ये जो जुलाई का महीना है, ये थोड़ा डीप थिंकिंग लेकर के आ रहा है। अपने कर्मों का फल देखने और भविष्य की नई दिशा को निर्धारित करने वाला ये समय होगा। मतलब आप जानना चाहेंगे कि आपने जो कर्म किए हैं अब उनका क्या परिणाम रहा है और अब उस हिसाब से भविष्य किस दिशा में जाएगा। इस तरह की कुछ प्लानिंग आप इस माह में कर सकते हैं। तीसरे भाव में राहु का गोचर होना मतलब ये आपकी हिम्मत, पराक्रम और जोखिम लेने की क्षमता, रिस्क टेकिंग पावर को ये बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है। लंबे समय से जो आपके अधूरे कार्य थे अब वो पूरे हो जाएंगे, क्योंकि काल सर्प दोष यहाँ पर समाप्त होने हो रहा है। अचानक वहां पर गति होती हुई नजर आएगी। राहु की पंचम दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पर, तो वैवाहिक जीवन में उथल पुथल हो सकती है। पार्टनरशिप में व्यापार है तो वहां पर भी किसी ना किसी तरह की भ्रम की स्थिति बन रही होगी। एक दूसरे से कहीं ना कहीं कुछ मन मुटाव सा चल रहा होगा आपका आपके पार्टनर के साथ में। अगर आप स्पष्ट बातचीत रखें तो ये स्थिति से आप निमट सकते हैं बहुत ही आराम से, बहुत इजीली। और अगर संवाद स्पष्ट रखा तो इस बात के भी चांसेस हैं कि ये आपके पार्टनरशिप को एक नए स्तर पर लेकर के जा सकता है। अब राहु की जो सप्तम दृष्टि पड़ेगी वो नवम भाव पर पड़ेगी, तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपको भाग्य का साथ जो नहीं मिल पा रहा था अब भाग्य का साथ मिलेगा। पिता के जीवन में किसी तरह की परेशानियां चल रही थी तो उनको भी थोड़ा वहां पर रिलैक्स मिलता हुआ नजर आएगा।
और कुछ कार्य ऐसे जो आपके भाग्य के सहारे बन सकते थे, कहाँ जहां पर आपको किस्मत की सहारा चाहिए था, वहां पर आपको किस्मत का सहारा अब मिल सकता है। स्पेशली यहाँ पर आपका जीवन साथी इसमें एक अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। अगर राहु की 9वीं दृष्टि की बात करिए तो वो पड़ेगी लाभ भाव पर। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपके जीवन साथी की मदद की वजह से आपको कहीं कोई एक अच्छा लाभ हो, एक अच्छा प्रॉफिट हो, इस तरह के चांसेस भी बन रहे हैं। दूसरा, आपका अपना खुद का किया गया पुराना निवेश, अब उससे भी कुछ लाभ के चांसेस यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। अगर आप मीडिया सेल्स ऑनलाइन व्यापार करते हैं तो ये समय आपके लिए विशेषकर लाभकारी सिद्ध होगा। चतुर्थ भाव की बात करें तो जहां पर शनि है, यानी कि मन, गंभीरता और जिम्मेदारियों का भार आपके ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं ये शनि, और आपके मन में इस बात का एहसास भी हो रहा है। घर परिवार, माता का स्वास्थ्य, संपत्ति या वाहन से जुड़े विषय इस समय आपका ध्यान बहुत ज्यादा खींच रहे हैं। शनि की तृतीय दृष्टि पड़ रही है छठे भाव पर, जो कि शत्रुओं का होता है। यहाँ पर ये शत्रु विजय को दिला ही रहे हैं। नौकरी में भी स्थिरता लेकर के आने के संयोग बन रहे हैं। हाँ, नौकरी में किसी तरह की उथल पुथल जरूर हो सकती है, स्थिरता हो सकता है तभी आए जब नौकरी आप चेंज करें, इस बात के चांसेस भी बन रहे हैं। शनि की 7वीं दृष्टि पड़ेगी दशम भाव पर, तो नौकरी में किसी तरह का स्टेबिलिटी के साथ साथ यहाँ पर छोटा मोटा झगड़ा या अपने जूनियर्स के साथ में किसी तरह का मनमुटाव यहाँ पर हो सकता है, इस बात का आपको ध्यान देना होगा। और इसके साथ साथ एक छोटी सी चूक नौकरी में की गई आपके काम को बिगाड़ सकती है, इस बात का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो कहने का मतलब यही है कि कार्य क्षेत्र में अनुशासन बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने कार्य को करें और अनुशासन में रह करके करें तो बहुत अच्छा है। शनि की दशम दृष्टि पड़ेगी आपकी ही राशि पर। बिल्कुल भी आलस नहीं करना है। अगर आलस किया तो आपका काम कोई बनने ना दे शनि, ये वो आपके साथ गेम खेल सकते हैं। तो आलस बिल्कुल मत कीजिए, दिनचर्या को अपने अच्छा रखिए। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज वाला थ्योरी को अपनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। नहीं तो ये आलस आपके हाथ से बहुत सारे अवसर भी निकाल सकता है, जो अब आपके हाथ लगेंगे जब आपकी राशि के स्वामी गुरु उच्च के हैं। तो अब बात कर लेते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह ये आपके लिए एक अत्यंत प्रभावशाली परिणाम लेकर के आएंगे जब ये छठे भाव में स्थित हैं। तो यहाँ पर मंगल जो है ना, संघर्षों के योग बनाते हैं और संघर्ष के बाद विजय भी निश्चित करते हैं यह मंगल। तो कोर्ट कचहरी या कोई प्रतियोगी परीक्षा या कहीं कोई इंटरव्यू देना था या फिर किसी भी तरह की कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो यहाँ पर आपकी विजय की प्रबल संभावना बनती हुई नजर आ रही है। मंगल की जो चौथी दृष्टि है ये नवम भाव पर पड़ेगी, तो भाग्य आपके साहस के साथ जुड़ करके आपके लिए विजय पथ तैयार कर रहा है। सेम मंगल की जो 7वीं दृष्टि है ये 12वें भाव पर पड़ेगी, यानी कि विदेश जाने की योजना बना रहे थे तो उसके भी चांसेस यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। उच्च शिक्षा के लिए अगर आपको विदेश जाना था तो उसके भी चांसेस यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। एक स्कॉलरशिप भी आपके हाथ लग सकती है अगर इस तरह का कोई आपका प्लानिंग है तो। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर अनावश्यक खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। और मैं हमेशा से कहती हूँ कि मंगल का जब भी छठे या 12वें भाव से संबंध बनता है तो आपको किसी को कर्ज नहीं देना है। हाँ, अगर आपने कोई लोन अप्लाई किया हुआ था तो वो लोन आपको मिल सकता है, कर्जा अप्लाई कर लीजिए। अगर चाहिए कोई लोन चाहिए तो वो अप्लाई कर लीजिए, वो भी मिल जाएगा, लेकिन देना किसी को भी नहीं है। इसके साथ साथ मंगल की 8वीं दृष्टि आपकी ही राशि पर पड़ रही है, तो आपके अंदर एक एंजाइटी लेकर के आ सकती है। किसी बात को लेकर के बहुत ज्यादा टेंशन होना, चिंता रहना, क्रोध और अधीरता बढ़ना, कोई काम अगर समय पर नहीं हुआ है तो ये आपके साथ हो सकता है। तो आपको इस बात का थोड़ा ध्यान रखना होगा और धैर्य भी रखना होगा। माह के प्रारंभ में देखा जाए तो सूर्य आपके 7वें भाव में रहेंगे, तो जो कि वैवाहिक जीवन का होता है, हमारे व्यापार का होता है, व्यापारिक समझौता का भाव होता है। तो यहाँ पर आपका आपके पार्टनर के साथ या फिर आपके जीवन साथी के साथ में एक अहम का टकराव हो सकता है।
ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। विशेषकर बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप यहाँ पर पुराने मुद्दों को बार बार उठा करके अपने साथी के साथ बहस करने लग जाएं, ये यहाँ पर हो सकता है। 16 तारीख के बाद जब यह सूर्य अष्टम भाव में आ जाएंगे, तब आपके जीवन में आपका जो गुप्त पक्ष है, या आप किसी रिसर्च उसमें काम करते हैं एरिया में, आध्यात्मिकता से रिलेटेड आपका कुछ कार्य है, या आप आध्यात्म में आपका मन लगता है, तो वहां पर आप देखेंगे कुछ अचानक से परिवर्तन हो सकते हैं। आपका इस तरह का मन कर सकता है। मन कर सकता है मतलब जैसे अभी तक आप आध्यात्मिक नहीं हैं, पर अब अचानक से आपको आध्यात्म अच्छा लगने लगे। किसी चीज आप अगर कुछ रिसर्च करते हैं, रिसर्चर हैं, तो वहां पर आपको कुछ नया आपके हाथ लग सकता है, कोई नई खोज आप कर सकते हैं। और आपका एक सीक्रेट जो साइड होती है, वो साइड भी आपकी लोगों को नजर आ सकती है। ये वो समय होगा आपके लिए। अब अष्टम में सूर्य कभी कभी मानसिक बेचैनी और तनाव भी दे देते हैं, और स्वास्थ्य के उतार चढ़ाव अवश्य ही देते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। ये गोचर आत्मविश्लेषण और आंतरिक परिवर्तन के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है आपके लिए। अब अष्टम भाव में बात करते हैं गुरु के उच्च होने की। जब गुरु यहाँ पर उच्च के हैं, तो ये गोचर के कर्म परिवर्तन के संकेत लेकर के आ रहे, और कर्म परिवर्तन भी बहुत गहरे कर्म परिवर्तनों के संकेत। गुरु यहाँ पर जीवन के छिपे हुए जो आपके आशीर्वाद हैं, आपको वो सक्रिय करेंगे। तो अगर जैसे आप दूसरों का आशीर्वाद लेते हैं, उन आशीर्वादों का अब फल आपको मिले, ये वो समय होगा। अचानक से धन लाभ भी होगा, कुछ रुका हुआ पैसा भी मिल सकता है आपको, परिवार से संपत्ति आपको मिले, पैतृक संपत्ति मिल जाए, उसके भी योग यहाँ पर बन रहे हैं। हालांकि 15 तारीख से जब ये गुरु अस्त हो जाएंगे, तब ये सब जो प्रभाव मैंने आपको बताए हैं, यहाँ पर थोड़ी सी कमी आएगी, लेकिन मिलेंगे निश्चित ही। निर्णय क्षमता यहाँ पर आपकी थोड़ा सा धीमी हो सकती है। अब गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव पर। जब 12वें भाव पर यहाँ पर दृष्टि पड़ेगी, तो आध्यात्मिकता की ओर, कोई मांगलिक कार्य घर में करना चाहे, इस तरह के आपके विचार मन में आ सकते हैं। और परिवार में मान सम्मान को भी यह गुरु आपके लिए बढ़ाएंगे। गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ेगी धन भाव पर, तो धन की वृद्धि तो यहाँ पर होती हुई नजर आ ही रही है। पैतृक संपत्ति मिलने के भी यहाँ पर कुछ शुभ संकेत नजर आ रहे हैं। गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव पर, यानी कि घर परिवार से जुड़े हुए कुछ अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। कोई जमीन खरीदनी थी, कोई घर खरीदना था, तो उसके भी संकेत यहाँ पर बन रहे हैं। और शनि के चतुर्थ भाव में होने से अब गुरु शनि का एक योग बन जाएगा, तो यहाँ पर वाहन खरीदने के भी कुछ अच्छे संयोग बनते हुए अवश्य ही नजर आ रहे हैं। अब बुध ग्रह की बात कर लेते हैं। बुध ग्रह जो कि अष्टम भाव में इनका वक्री होना, इसके बाद 7 तारीख को ये आ जाएंगे सप्तम भाव में, तो और 24 तारीख को ये हो जाएंगे मार्गीय। तो ये वो समय होगा जब ये वक्रीय रहेंगे, तो मानसिक स्तर पर थोड़ा डीप थिंकिंग में आप जा सकते हैं, विश्लेषण क्षमता को आपकी और ज्यादा बढ़ा सकते हैं ये बुध। और इसके बाद जब ये मार्गीय होंगे, तो कुछ पुराने मामलों में या कुछ रुके हुए दस्तावेजों में यहाँ पर आपके लिए ये उसको सक्रिय करेंगे, वहां पर आप अपने काम को आगे बढ़ता हुआ देखेंगे। कुछ पुराना अधूरा संवाद, आपने बात कही, किसी को आधी समझ में आई, आधी नहीं आई, अब वो बात फिर से आपके सामने आ सकती है, ये वो समय भी होगा। किसी कानूनी दस्तावेज पर या निवेश अगर आप कर रहे हैं, तो वहां पर करने से पहले उसकी पूरी तरह से जांच परख कर लीजिएगा, तब आप आगे साइन कीजिएगा, नहीं तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। भ्रम की स्थिति तो बुध के जब मार्गीय होंगे तो भ्रम की स्थिति यहाँ पर कम हो जाएगी, निर्णय भी स्पष्ट होंगे, लेकिन फिर भी सावधानी रखने की जरूरत तो यहाँ पर रहेगी ही रहेगी, क्योंकि बुध सप्तम भाव में रहेंगे। 4 तारीख को शुक्र जो है ये नवम भाव में आ जाएंगे, नवम भाव में यानी कि भाग्य भाव, और यहाँ पर ये काल सर्प दोष की भी समाप्ति होगी। तो मानसिक दबाव, रुकावटें और अनिश्चितता जो बनी हुई थी पिछले काफी समय से, लगभग 2.5 महीने से, वहां पर आपको राहत मिलेगी। शुक्र का नवम भाव में जाना यानी कि आपके भाग्य को बहुत ज्यादा सक्रिय करेंगे। यात्रा, आध्यात्मिक अनुभव, गुरु कृपा और उच्च शिक्षा में भी यहाँ पर लाभ आपके लिए लेकर के आएंगे।
प्रेम संबंधों में मधुरता भी बढ़ाएंगे, दूरस्थ संबंधों से भी यहाँ पर सकारात्मक परिवर्तन के योग और कुछ लाभ आपको मिले, इस तरह के योग यहाँ पर बनेंगे। विवाहित लोगों के लिए जीवन साथी के साथ धार्मिक यात्रा या फिर कोई शुभ कार्य करने के योग बन रहे हैं। जीवन साथी के साथ आपका और आपके जीवन साथी का भाग्य चमकेगा, ये इस तरह के योग भी यहाँ पर बन रहे हैं। अब देखते हैं इसका आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ेगा। और यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं करियर की। देखिए, करियर की दृष्टिकोण से ये जो महीना होगा मेहनत के अच्छे परिणाम लेकर के आएगा। छठे भाव का मंगल और चतुर्थ भाव का शनि, ये आपको निरंतर कर्म करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। नौकरी में अगर आप जितना अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जितना अच्छा अपने प्रदर्शन पर ध्यान देंगे, उतने ही अच्छा आपके लिए ये समय सिद्ध होगा। यहाँ पर विभाग परिवर्तन हो सकता है आपका, या फिर आपको कुछ नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं। सरकारी नौकरी में की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये समय संघर्षपूर्ण लेकिन फलदायी रहेगा। और अगर आप व्यापारी हैं तो ये माह आपके लिए पुराने निवेश से अब लाभ देना शुरू यहाँ पर हो सकता है। पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो कागजी कार्रवाई जितनी भी है वो सारे पेपर्स आपको स्पष्ट रखने चाहिए, अपने पार्टनर के साथ में ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए। किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए या कुछ एजुकेशन कंसल्टेंसी है आपकी, या किसी भी तरह की कंसल्टेंसी है, विदेश से जुड़ा हुआ अगर आपका व्यापार है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा उन्नति के संकेत दिखाई देते हैं। अगर धन की दृष्टि से देखा जाए तो ये जो महीना होगा ये मिश्रित परिणाम लेकर के आएगा। दूसरे भाव पर गुरु की दृष्टि होना मतलब धन यहाँ पर आपके पास आएगा भी और धन संचित भी होगा, किंतु अष्टम और द्वादश भाव की सक्रियता ये भी यहाँ पर अचानक से कुछ खर्च बढ़ा सकती है, इसको आपको नोटिस करना होगा। तो फिजूल खर्ची पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। हालांकि गुरु यहाँ पर ये निश्चित करेंगे कि फिजूल खर्ची बिल्कुल ना हो, लेकिन फिर भी आपको ध्यान भी देना होगा। शेयर बाजार या फिर जोखिम पूर्ण योजनाओं में जल्दबाजी अगर करी आपने तो वो आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है। अगर प्रेम जीवन की बात करी जाए तो ये महीना प्रेम जीवन में आपके लिए भावनात्मक गहराई लेकर के आएगा। मंगल का छठे भाव में होना यानी कि आपको आपके जीवन साथी, आपके जो लव पार्टनर है, उन पर किसी बात को लेकर के एक शक हो सकता है, भ्रम की स्थिति बन सकती है, अविश्वास हो सकता है, लेकिन यहाँ पर प्रेम संबंध में गहराई भी उतनी ही ज्यादा होगी। मतलब आप अपने पार्टनर को लेकर के बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं और ये आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते को खराब कर सकती है। अगर आप अविवाहित हैं, सिंगल हैं, तो यहाँ पर एक नया आकर्षण भी आपकी लाइफ में आ सकता है, इसके लिए भी आप रेडी रहिएगा। विवाहित लोगों के लिए माह के प्रारंभ में थोड़ा तनाव की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। ईगो क्लैशेस यहाँ पर हो सकते हैं आपके और आपके पार्टनर के साथ में, लेकिन उसके बाद स्थिति यहाँ पर सुधरती हुई नजर आ रही है। पहले से थोड़ा बेटर होगी, लेकिन पुरानी बातों की टीस अभी भी आपको सता सकती है। विद्यार्थियों की बात कर ली जाए तो ये समय आपके लिए गहन अध्ययन का है। रिसर्च के फील्ड में अगर आप हैं तो वहां पर सफलता मिल सकती है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप दिन रात एक करके तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपको आपकी मेहनत का पॉजिटिव परिणाम बिल्कुल मिलेगा। एकाग्रता को अपनी बनाए रखिएगा। विदेश जाने के या फिर कोई नई स्किल सीखने के यहाँ पर अवसर आपको मिल सकते हैं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये माह आपके लिए पूरी सतर्कता मांग रहा है। गुरु का अष्टम भाव में होना, वो भी उच्च का होना, पेट से रिलेटेड या फिर फैटी लिवर की समस्या यहाँ पर हो सकती है। मंगल का छठे भाव में होना मतलब ब्लड प्रेशर का अप डाउन हो सकता है, और अगर आपको ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वहां पर भी आपको ध्यान देना होगा। स्किन डिसीज या किसी तरह की एलर्जी हो, इस तरह के चांसेस भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करें अगर आपके प्रॉपर्टी की, तो देखिए प्रॉपर्टी खरीदने के योग यहाँ पर बिल्कुल बन रहे हैं। आप प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं और वाहन भी खरीद सकते हैं। पेपर्स 1 से 2 बार जरूर चेक कर लीजिएगा। अब उपाय की बात करते हैं। अगर उपाय के लिए आप प्रतिदिन प्रातः तांबे के पात्र में जल भरें और उसमें एक लाल पुष्प डालें और सूर्य देव को ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करते हुए वह जल सूर्य को अर्पित कर देते हैं तो ये आपके लिए
बहुत श्रेष्ठ रहेगा। आत्मबल और निर्णय क्षमता इन दोनों को मजबूत करेगा। प्रत्येक गुरुवार किसी भी मंदिर में या फिर आश्रम में जाइए, कोई भी पीली वस्तु जैसे हल्दी हो गया, पीला कपड़ा हो गया, कोई मिठाई हो गई पीली, वो दान करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हल्दी का तिलक लगाना मत भूलिए, उसे रोजाना आपको लगाना चाहिए। आपकी राशि के स्वामी है गुरु ग्रह। मंगलवार या शनिवार को किसी भी श्रमिक को या कोई भी ऐसा जो वर्दी में रहता हो, कोई भी ऐसा कार्य जो भी काम करने वाला हो, जो वर्दी पहन करके काम करता हो, जैसे हमारे गार्ड हो जाते हैं, इस तरह का कोई भी हो तो आप उसको भोजन कराइए। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जितने भी रुके हुए कार्य हैं वो गति पाएंगे आपके लिए। तो दर्शकों, यह था धनु राशि का जुलाई के महीने का हाल। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप भी अपने जीवन में किसी भी तरह की समस्या से या परेशानी से जूझ रहे हैं तो नीचे दिए गए हमारे नंबरों पर आज ही कांटेक्ट करें या डीएम करें और अपनी उस समस्या का सीधा, सरल और आसान उपाय पाएं। धन्यवाद।